प्रिंसिपल्स हैं आर्टिकल 13 के अंदर, ठीक है। सिद्धांत है क्या है, जैसे आपने नाम पढ़ा होगा भावी परिवर्तन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एनफोर्समेंट, भावी परिवर्तन का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि कोई भी विधि का प्रभाव भावी नहीं है, इसका प्रभाव पूर्व प्रभावी है। क्या है? पूर्व प्रभावी है। इसका मतलब सीधा सा है, सिद्धांत में पहला सिद्धांत क्या है? भावी परिवर्तन का सिद्धांत, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ एनफोर्समेंट इसको कहा जाता है। कोई भी विधि का प्रभाव, तो ऐसी कोई विधि है मान लीजिए कि स्वतंत्रता से पहले कोई विधि बनी है, उनके आधार पे उनके आधार पे आप व्यक्ति को अभी दंडित नहीं कर सकते। यदि किसी व्यक्ति को दंडित करना है तो उससे पहले विधि एक बनानी पड़ेगी। विधि बना के आप उसको क्या कर सकते हो? दंडित कर सकते हो। तो ऐसी कोई पूर्व की विधि जो है स्वतंत्रता के पहले की, वो अभी जो संविधान बना है उसके बाद में वो लागू नहीं होती। यह कहता है भावी परिवर्तन का सिद्धांत, नंबर 1। नंबर 2 है पृथक्करण का सिद्धांत। नंबर 2 क्या है? पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरलेबिलिटी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरलेबिलिटी कहते हैं इसको, पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का मतलब हो गया, समझ सकते हो, पृथक मतलब अलग अलग करना। ऐसी कोई विधि जो मौलिक अधिकारों का क्या करती है? हनन करती है या मौलिक अधिकारों पर प्रभाव डालती है, ऐसी विधि को पृथक कर दिया जाएगा। वही विधि मानी जाएगी वही विधि सही मानी जाएगी जो मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं करती है, उनका अल्पीकरण नहीं करती है। यह सिद्धांत कहता है कौन सा? पृथक्करण का सिद्धांत। आगे देखिए, नंबर 3 बात करें तो एकदम महत्वपूर्ण है, आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एलिप्स इसको कहते हैं, आच्छादन का सिद्धांत। ऐसा कोई या ऐसी कोई विधि, डायरेक्ट समझते हैं इसको, ऐसी कोई विधि जो क्या करती है? मौलिक अधिकारों के तहत या मौलिक अधिकार के ऊपर जबरदस्ती लागू हो रही है, यह कह सकते हैं आच्छादन का सिद्धांत का मतलब। या कह सकते हैं कोई विधि है पहले की जो मौलिक अधिकारों पर अपना प्रभाव ज्यादा डालती है, तो ऐसी कोई विधि है वो निष्क्रिय हो जाएगी। इसका मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बादल जिस तरह से छा जाते हैं एकदम, और हमें अंधेरा सा लगता है, आच्छादन जिसको कहते हैं, हम कह सकते हैं कोई चादर ओढ़ा दिया हमने। तो इसका मतलब ऐसी कोई विधि है जो मौलिक अधिकारों पर प्रभाव डाल रही है, उसको पूरा समाप्त नहीं किया जाएगा, उसमें एक तरह की चादर ओढ़ा दी जाएगी, उसको कहा जाता है आच्छादन, उसको ढक दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर उसको भी काम में लिया जा सकता है। तो ऐसी जो विधि है उनको बिल्कुल हटाया नहीं जाएगा, उन पे क्या कर दिया जाएगा? उनको निष्क्रिय कर दिया जाएगा। और यह सिद्धांत कहता है आच्छादन का सिद्धांत, ठीक है। और चौथा कौन सा है? महत्वपूर्ण है, अद्वितीय जन का सिद्धांत। कौन सा है? अद्वितीय जन का सिद्धांत। अब देखिए इसमें क्या है, अद्वितीय जन एकदम महत्वपूर्ण है। इसमें सीधा लिखा है कि राज्य के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं त्याग सकता। देखिए कितनी अच्छी बात है, मतलब आप चाहकर भी मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकते हो। आपको मौलिक अधिकार दिए हैं किसने? संविधान ने। और कर्तव्य किसको सौंपा है? राज्य को।
और राज्य को इतना कर्तव्य सौंपा है कि आपको मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी, चाह कर भी आप अपने मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकते हो। यह सिद्धांत कहता है आदित्य जन का सिद्धांत। इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, चाहकर भी आप अपने अधिकारों को क्या नहीं कर सकते हो, त्याग नहीं सकते हो। इसका मतलब आपने कहीं देखा होगा फांसी लगाना या मृत्यु मांगना सरकार से, कभी भी आपको इसके ऊपर कभी भी राज्य सहमति नहीं देगा, क्योंकि ये आपका अधिकार नहीं है। जीना आपका मौलिक अधिकार है, बात करना आपका मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता पूर्वक सांस लेना आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। इसका मतलब यदि आप ऐसा काम करते हो तो राज्य आपको करने नहीं देगा। ये आपका क्या है, फंडामेंटल राइट्स। अभी तक हमने सिद्धांत देखे 4, और 4 एकदम महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पहला कौन सा? पहला हमने देखा भावी परिवर्तन का सिद्धांत, दूसरा हमने देखा पृथक्करण का सिद्धांत, तीसरा हमने देखा आच्छादन का सिद्धांत, और चौथा हमने देखा आदित्य जन का सिद्धांत। आदित्य जन का मतलब होगा कि आप चाह कर भी अपने अधिकारों को त्याग नहीं सकते हो, नहीं आपको राज्य ये अधिकार त्यागने देगा। ये मौलिक अधिकार इसी को कहते हैं। इसीलिए तो ये मौलिक अधिकार व्यक्ति और राज्य दोनों के विरुद्ध आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहां तक आपने पढ़ लिया। अब फिर प्रॉपर स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 14 से। आगे हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 14 से। सामान्य अनुच्छेद अपने क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, ठीक है। आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, देखें आगे हम बात करें आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक। ठीक है, हमने अभी तक 2 आर्टिकल देख लिए विस्तार से, आर्टिकल 12 और